व्रत के लिए आज हम एक चटपटा नाश्ता बनाने वाले हैं और इस नाश्ते को बनाना बहुत ही आसान है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि व्रत में हम जितना कम तेल मसाले वाले नाश्ते बनाएं उतना ही हमारे लिए बेटर होता है। तो आज हम बहुत ही कम तेल मसाले से ये नाश्ता बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे तो हम तेल का भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। वीडियो पे पूरे एंड तक बने रहिएगा। तो नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 100 ग्राम सूजी ली है, जिसको हमने अच्छे से छन्नी से छान लिया है। आप भी छान लीजिएगा। आधी कटोरी समा के चावल हैं, जिनको हमने भिगो के रखा है। तो चावल जो है बहुत ही अच्छे से भीग गए हैं। तो यहाँ पे समा के ही चावल को लीजिएगा, क्योंकि हम व्रत में समा के चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आधी कटोरी हमने साबूदाना को भी भिगो के रखे हैं। तो साबूदाना भी बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। तो ये दोनों चीज़ों को आपको पहले ही भिगो के रखना है। और उसके बाद यहाँ पे हम ले रहे हैं खट्टी वाली दही। इससे जो है नाश्ता बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनेगा। बिल्कुल नए तरह का नाश्ता है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो नाश्ते को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक मिक्सर का जार ले लेंगे और सारी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे हमें सूजी को जो है पहले भिगो के नहीं रखना है। सूजी को जो है इसी तरह से ड्राई रखिएगा। तो सारे सूजी को हम यहाँ पे डाल देंगे और इसमें अब हम डालेंगे समा के चावल। समा के चावल अगर हम डालेंगे तो ये जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा, क्योंकि समा के चावल में बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। अब इसमें डाल रहे हैं हम साबूदाना। साबूदाना से ये जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। अब इसमें हम डालेंगे खट्टी वाली दही। तो साबूदाना को हमने इसमें इस्तेमाल किया है नाश्ते को सॉफ्ट बनाने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी पानी। यहाँ पे हम ना ही सोडा का इस्तेमाल करेंगे ना ही इनो का इस्तेमाल करेंगे। व्रत के लिए बना रहे हैं तो साबूदाना ज़रूर से मिक्स करिएगा। अब इसका एक हम फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको अच्छे से पीस लिया है और इसका पेस्ट हमने बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अगर हम साबूदाना डालेंगे तो हमें इसमें आपको जो है कि सोडा या इनो का इस्तेमाल नहीं करना है व्रत में। इसी से नाश्ता जो है फूले फूले बनेंगे। अब इसमें सूजी हमने डाला था तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे, ताकि सूजी भी जो है अच्छे से यहाँ पे फूल कर सेट हो जाए। तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो चलिए 10 मिनट हो गए हैं, तब इन्हें चेक कर लेते हैं। तो देखिए सूजी जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं और थोड़ा यहाँ पे बैटर गाढ़ा भी हो गया है। तो अब इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करने हैं। तो यहाँ पे हमने 1 हरी मिर्च और 1 लाल मिर्च को लंबे स्लाइस में कट कर लिया है। आप यहाँ पे तीखा अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा डालने से क्या होगा, ये हमारे पेट को ठंडा रखेगा। इससे एसिडिटी नहीं होगी जीरा डालने से। अब इसमें हम स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल रहे हैं। तो अगर आप इसमें कोई और सब्जी ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। बस हम इन्हीं चीज़ों से बना रहे हैं और इसमें हम तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सारी चीज़ों को एक बार हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार यहाँ पे ऐड करिएगा। अब इसका बैटर देख लीजिए। हमें बैटर कुछ इस तरह से बना के तैयार करना है। हमें इतना ही गाढ़ा बैटर रखना है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। घी डालने से क्या होगा, नाश्ता जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और घी जो है हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है और व्रत में हम घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तेल का इस्तेमाल ना करें, घी का ही इस्तेमाल करें। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ें जब बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो इसमें एक गजब का फ्लेवर आएगा, जिससे नाश्ता जो है खाने में बहुत ही चटपटा लगेगा। अब हम यहाँ पे एक थाली ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे छोटी वाली थाली ली है। आप यहाँ पे कोई भी प्लेट भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास केक टिन है तो आप उसमें भी इसको सेट करके बना सकते हैं। थाली को भी हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ग्रीस कर लेंगे और इसे भी हम घी से ही ग्रीस कर रहे हैं। यहाँ पे हम
किसी तरह का तेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आप रिफ़ाइन ऑयल व्रत में खाते हैं तो आप इसमें घी की जगह रिफ़ाइन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थाली को ग्रीस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बैटर को जब हम स्टीम करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से निकल जाए। अब सारे बैटर को हम इसमें डाल देंगे। आपने देखा कि हमने यहाँ पे इनो या सोडा, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है। नाश्ता फिर भी सॉफ्ट बनेगा क्योंकि हमने इसमें साबूदाना ऐड किया है। अब बैटर को चारों तरफ इस तरह से बहुत ही अच्छे से फैला के हम सेट कर देंगे, ताकि बैटर एक बराबर से यहाँ पे सेट हो जाए। और ये जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। यहाँ पे हमने किसी तरह का मसाले या तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप सब्ज़ी ऐड करना चाहते हैं तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई में पानी डाला है। अब उसके ऊपर हम एक रिंग रख देंगे। अब यहाँ पे पानी थोड़ा गर्म हो गया है तो हम थाली को इसमें रख देंगे और इसे बहुत ही अच्छे से कवर कर देंगे। और कवर करके हम इसे छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम में इसे हम छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से पककर इसमें सेट हो जाए। तो 15 मिनट के लिए हम इसे स्टीम करेंगे। तो चलिए 15 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ढक्कन को हम हटा देते हैं। तो ये देखिए, ये जो है बहुत ही अच्छे से पक गए हैं और इसका कुछ कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ देखिए हम हाथों से छू रहे हैं तो ये जो है हाथों में ज़रा सा भी नहीं चिपक रहा है। तो ये जो बैटर है बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो गया है। अगर नहीं पके होते ना तो उंगलियों में ये लग जाते। तो आप इसे नाइफ से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम निकाल के यहाँ पे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपको हम इसे निकाल के दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है और ये पक गए हैं बहुत ही अच्छे से। तो आप किनारे भी देख लीजिए कि इसने छोड़ दिया है। तो इसकी यही पहचान है कि किनारे भी ये छोड़ देगा और साथ ही साथ हाथों में ज़रा सा भी नहीं चिपकेगा। अब चारों साइड से जो है हम बहुत ही अच्छे से इसे इस तरह से छुड़ा लेंगे। ये जो है बहुत ही आसानी से यहाँ पे निकल जाएगा, आप देखेंगे। तो इस तरह से देखिए, थोड़ा थोड़ा हम नाइफ को इस तरह से घुमाते हुए और इसे हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ये जो है बहुत ही अच्छी रेसिपी होती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो इसे देखिए निकालना कितना आसान है। आप देखिए ये बिल्कुल एकदम रोटी की तरह लग रही है, सॉफ्ट। और देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया है। तो आप ना इस रेसिपी को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ज़रा सा भी देखिए कहीं से भी ये जो है चिपका नहीं है और कितना ज़्यादा सॉफ्ट यहाँ पे ये बनके तैयार हुआ है। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और व्रत के लिए तो ये एक ख़ास नाश्ता है। ये इस नाश्ते को अगर आपने एक बार खा लिया ना तो आपको पूरे दिन भूख नहीं लगने वाला है। तो अब इसे हम 4 भागों में इस तरह से कट कर लेंगे। आप इसको अपना मनचाहा शेप दे सकते हैं, जैसे आपको इसे शेप में देना है। सॉरी अगर बोलने में कुछ गलती हो जा रही है तो इस तरह से देखिए हम इसे कट लगा लेंगे। तो इसके हमने 4 पीसेस बना के तैयार किए हैं। तो आप इसको इस तरह से स्टीम, ये तो पूरे अच्छे से पक गया है। तो आप इसे इस तरह भी खा सकते हैं, नहीं तो इसे थोड़ा सा सेक कर भी खा सकते हैं घी में। ये ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा चटपटा लगेगा, लेकिन हम इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए थोड़ा सा इसे हम घी में हल्का सा सेक लेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच घी डाला है। अब जो है यहाँ पे हम पीसेस को डाल देंगे और हल्का सा इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक पलटते पलटते हुए सेक लेंगे। इससे एक सोंधापन आएगा, जिससे नाश्ता का जो टेस्ट है दोगुना बढ़ जाएगा। एक बार इस नाश्ते की रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा ये जो नाश्ता है पसंद आने वाला है। और आपने देखा कि ये कितनी जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो इस नाश्ते को आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से इसे अलटते पलटते हुए और इसे मीडियम फ्लेम में ही आप यहाँ पे सेकिएगा, हाई फ्लेम में नहीं सेकिएगा, नहीं तो ये जो पीसेस हैं ये जल जाएंगे। तो इस तरह से हल्का सा हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इसको हम सेक कर तैयार कर लेते हैं। इससे नाश्ते का जो स्वाद होता है ये दोगुना बढ़ जाता है। और आप इस नाश्ते को बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसमें हमने साबूदाना, सूजी
इसको मिक्स किया है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और इसमें हमने समा के चावल को भी मिक्स किया है, तो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और ये देखिए इस तरह से हमने इसको बहुत ही अच्छे से सेक लिया है, तो कुछ इस तरह से सेक लीजिएगा। तो चलिए अब हम नाश्ते को निकाल लेते हैं। तो एक एक करके हम नाश्ते को इस तरह से निकालेंगे। देखिए नाश्ता जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस नाश्ते को आप कोई भी चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। जो चटनी आप व्रत में खाते हैं उस चटनी को बना लीजिए और उसके साथ में इसे एंजॉय करिए। और इसको आप ऐसे भी नाश्ते में बना सकते हैं। तो ये देखिए सारा नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया है। कितना टेम्पटिंग लग रहा है देखने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और सॉफ्ट इतने होते हैं कि पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनके ये जो नाश्ता है ये तैयार होता है। देखिए इस तरह से बहुत ही ज़्यादा ये जो है लचीला बनके तैयार होता है। तो इस तरह से सारे नाश्ते को हमने यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है। आई होप कि आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से देखिए व्रत के लिए परफेक्ट नाश्ता बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो इसको मैं सर्व करूँगी। आज मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी, उसके साथ में आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी चटनी ले सकते हैं। उस चटनी से आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसमें आपको किसी तरह का आपने देखा ना ही हमने मसाले का इस्तेमाल किया ना ही तेल का इस्तेमाल किया है। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता आज हमने बना के तैयार किया है। तो आई होप कि आज की वीडियो तो आपको ज़रूर से ही पसंद आई होगी। तो एक बार इस नाश्ते की रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करिएगा। तो देखिए कितना ज़्यादा ये जो नाश्ता है सॉफ्ट बना है। ये जो नाश्ता है बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। बच्चे हो या बड़े ये जो नाश्ता है सभी को पसंद आते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।